सवाल अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक ही मुद्दे पर ज़्यादा टॉपिक करें तो पब्लिक इंटरेस्ट हट जाएगी। खेसारी जी की हाल ही में रख दे बसंती की पोस्टर लॉन्च हुई थी। पहली बार ऐसा लगा कि 10 से 12 ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि 12 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। जम्मू कश्मीर जैसे लोकेशन पे भोजपुरी की फ़िल्में शूट हुई। संतोष रेणु जी इन बदलाव को कैसे देख रहे हैं कि भोजपुरी की पिक्चरें अब अलग-अलग लोकेशन पे शूट होने लगी है? जो उसका पोस्टर रिलीजन से जुड़कर देखा जा रहा है और साथ ही साथ इतने बड़े बजट की फ़िल्में भोजपुरी की बनने लगी है। लग रहा है कि वाक़ई में बदलाव हो रहा है और इन चीज़ों को अब होना भोजपुरी दर्शक एक्सेप्ट करने लगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने कुछ दिन पहले करीब-करीब लगता है 2 महीना पहले हमने खेसारी जी को मैंने मैसेज किया था। इन्हीं सब बातों पे लेकर के कुछ गाना बीच में आया था जो मुझे पसंद नहीं पड़ा था वो गाना। हमें लगा था कि ये गाना खेसारी जी के लेवल का नहीं है। जी। तो हमने उनको मैसेज किया, मैंने कॉल करके भी बोला कि अब आपको अपने अंदर एक्सेप्ट खुद से करना होगा, खुद को मनाना होगा कि आप अपने लेवल को अब मेंटेन कीजिए। उसके बाद उनका मैसेज भी आया, रिप्लाई भी आया और उन्होंने कहा कि हम इस पे अब ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद एक और बीच में जो गाना आया था सपना चौधरी जी के साथ, जी, जी। वो भी गाना बलमा, बलमा। बलमा, वो भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद रंग दे बसंती हम देख रहे हैं। भोजपुरी की फ्यूचर ब्राइट लग रही है, जी। बहुत अच्छी। और उसमें तो हमारा भतीजा भी काम किया है, हुँ। ऋषभ भी काम किया है, बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले बेटी कीर्ति भी काम की संघर्ष थी टू में संघर्ष नज़र आई 2 थी। में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और खेसारी जी ऐसे भी अगर मेहनत की बात करें तो खेसारी जैसा कोई नहीं भोजपुरी में मेहनत करने वाला। जी, जी। जब संघर्ष 2 आई थी आप थिएटर पहुँचे थे, हमारी इंटरव्यू भी हुई थी। उस दौरान आपने कहा था एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऐसे पिक्चरों को तवज्जो सरकार अगर दे तो यहाँ भी बड़ी-बड़ी पिक्चरें अच्छी शूट होने लगेगी। अभी सरकार में आरजेडी की जो बात कहते हैं, बिहार में आरजेडी की सरकार है और सारी चीज़ें जो है फ़ेवर में है। तो क्यों ना ऐसा कि थिएटरों को लेकर कुछ उस तरह की रणनीतियाँ बनाई जाए, ज़िंदा किया जाए थिएटरों को भोजपुरी के लिए क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट में जाएँ, तो वहाँ की स्टेट की वहाँ की भाषा उनकी थिएटर में ज़रूर लगते हैं, चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस ही क्यों ना हो। लेकिन बिहार में फ़िलहाल इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो क्या संतोष रेणु जी भी कलाकार हैं, इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपकी जब सरकार है, तो आप चाहेंगे कि जल्द ही उन चीज़ों पे फैसला लिया जाए, सरकार बाहें खोल कर स्वागत करे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को? इस बाबत मैंने जो यहाँ के जो कला एवं संस्कृति मंत्री हैं बड़े भैया श्री जितेंद्र कुमार राय जी, उनके साथ मैं बैठ कर के इन मुद्दों पे मैं बात कर रहा था। और जब बात किया तो मुझे पता चला कि मुझे सुझाव देने से पहले ही तेजस्वी जी एक कैबिनेट मीटिंग बुलाए थे और उसमें खास करके कला एवं संस्कृति का जो डिपार्टमेंट है उसको बूस्ट अप करने के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। और अभी तो फ़िल्म सिटी की भी बात चल रही है, बिहार में 2-2 फ़िल्म सिटी की बात चल रही है। उसके बाद फ़िल्म सिटी के अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी बिहार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आप 2 साल पहले का पटना और आज का पटना जब जी, देखते होंगे बिल्कुल। तो बहुत काफ़ी बदली है। हाँ, काफ़ी बदलाव है। हुँ। तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आएँगी। बस साल 2 साल की देरी है, बहुत जगह पे काम भी अभी हो रहा है। तो और ये जो मल्टीप्लेक्स की जो आपने जो बातें कही, ये जैसे-जैसे इन्वेस्टर्स आएँगे, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और निसंदेह जो आपकी जो ख़्वाहिश है बहुत जल्दी पूरी होगी। थोड़ा-सा वक़्त तो लगेगा। जी, जी। अ, अगर बात कर लें बिहार में, बिहार की एक सभ्यता संस्कृति रही है कि धीरे-धीरे चीज़ों को सरकार ने एक्सेप्ट किया है, वो चीज़ें सदन में गूंजा है, चीज़ें बाहर निकल के आई है। अब जब भोजपुरी की बारी आती है तो आखिर इतनी धीमी, इतनी अ, कह सकते हैं देर से आखिर क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो भोजपुरी की है, बिहार की है, चाहे हमारे वो नेता क्यों ना हो, वो भी भोजपुरी बोलते हैं। फिर भोजपुरी को लेकर इतना लेट आखिर क्यों? देखिए पिछले 17 साल में यहाँ पे भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार में पता नहीं क्यों भोजपुरी को इतना उपेक्षित नज़र से देखा गया। ये समझ से परे है। अ, अगर वो एक 17 पिछले साल 17 साल में कहाँ भाजपा की सरकार थी? हाँ, 17 साल भाजपा की इससे सरकार। पहले हमारे लालू प्रसाद जी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1990 से 2005 के आसपास तक जैसे लालू परिवार रहे जी। यहाँ पे, उसके बाद तो फिर भाजपा ही यहाँ पे गठबंधन के साथ वहाँ पे सरकार बना कर के रखी बिहार में। तो जिस प्रकार से भाजपा नेताओं के दिमाग में भोजपुरी को एक उपेक्षित नज़र से देखा जाता है, ये बड़ा दुःख होता है क्योंकि
जिस बिहार ने 40 में 39 सांसद दिया, उस बिहार को इस प्रकार से उपेक्षित नज़र से देखना, सौतेलापन व्यवहार करना उस बिहार के साथ, ये बड़ा तकलीफ़ होता है। आप देख रहे होंगे कि 26 सांसद वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन मिलता है और 39 सांसद जिसने दिया, उसको सही से एक पैसेंजर ट्रेन भी नहीं मिल पाता है। तो ये जो विडंबना है, इस विडंबना को अब चूँकि सरकार बनी है, अब तेजस्वी जी की सरकार बनी है, बहुत सारे कार्य जैसे किए जा रहे हैं भोजपुरी को लेकर के। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्यक्रम अब हो रहे हैं बिहार में, जो कि सरकारी लेवल पे। तो यहाँ से अब उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप जो ख्वाहिश जो रख रहे हैं या हम जो ख्वाहिश रख रहे हैं, चूँकि हम भी एक कलाकार हैं, बिल्कुल। हम भी चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पे अभी है भी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसकी गूंज हो। जो फ़िल्म फेयर पुरस्कार है या राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसमें हमारी भोजपुरी की फ़िल्में शामिल हो, जी, हम भी चाहते हैं। तो सरकार भी प्रयासरत है और बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल।